अहोई अष्टमी की कथा। एक सेठ सेठानी थे। उसके 7 बेटे व बहू थे और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इकलौती ननंद अपनी 7 भाभीियों के साथ मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याओं के बच्चे मर गए। जब स्याओं माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। जब ननंद अपनी भाभीियों को कहा कि मेरे बदले में आप कोई कोख बंधवा लो, बड़ी वाली 6 भाभीियों ने मना कर दिया। सबसे छोटी वाली भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। छोटी वाली भाभी के बच्चे होते ही 7 दिन के अंदर मर जाते थे। एक दिन वह पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरे संतान 7 दिन के अंदर ही क्यों मर जाते हैं। जब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की सेवा करो। काली गाय स्याओं माता की सहेली है। छोटी बहू रोज काली गाय की सेवा करती थी और सारा काम करके जाती थी। जब गाय माता ने सोचा कि आजकल मेरी इतनी साफ सफाई और सेवा कौन कर रहा है, एक दिन जल्दी उठी तो छोटी बहू ने सभी काम करते हुए देख लिया। जब बहू को बोला कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, बोल तेरी क्या इच्छा है। जब वह बोली, स्याऊ माता आपकी सहेली है, उसके पास मेरी कोख बंधी हुई है, मेरी कोख खुलवा दो। जब वह 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले चली, रास्ते में धूप पड़ने लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ के अंदर गरुड़ पक्षी के बच्चे थे जो उनको सांप डसने लगा। जब बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया, गरुड़ पक्षी ने आकर खून देखा तो बहू को आकर मारने लगा। जब बहू बोली कि मैंने आपके बच्चे को बचाया है, आपके बच्चे को सांप डसने लगा तो मैंने सांप को मार डाला जिससे खून का दाग है। जब गरुड़ पक्षी ने बोला, क्या मांगती है। बहू बोली, मुझे 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ अपने पंख पर बिठाकर 7 समुद्र पार दोनों को पहुंचा देता है। इधर गाय स्याऊ माता को देखकर बोली, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई है। स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर पे जुएं पड़ गई है। जब गाय माता बोली कि मेरे साथ बनिए कि बेटे की बहू है, यह जुएं निकाल देगी। बेटे की बहू ने सारी जुएं निकाल दी। जब स्याऊ माता उस पर प्रसन्न हो गई, तुमने मेरा सिर साफ किया, तेरे 7 बेटे बहू होंगे। जब बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा जीवित नहीं है, तो 7 बेटे बहू कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं जीवित रहते। जब बहू बोली कि मुझे वचन दो तो बताऊं, स्याऊ माता उसको वचन दे देती है। सेठ की बहू बोली कि मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। स्याऊ माता बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया है, तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, अब तेरे घर जाते ही 7 बेटे बहुएं मिलेंगे। तुम जाकर स्याऊ माता का उजमना करना। बहू घर आवे तो देखे कि 7 बेटे बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। बहू ने 7 अहोई बनाई, 7 उजमणे किए, 7 कढ़ाई की, 7 जगह 7 जल्दी पूड़ी हलवा रखा। उधर देवरानी जेठानी अपने बच्चों से कहा कि जल्दी जल्दी भोजन करके जूठा कर लेते हैं, धोख दे दो, अभी चाची के रोने की आवाज़ आने लग जाएगी। चाची के घर से जब कोई आवाज़ नहीं आई तो अपने बच्चे को कहा कि जाकर देख कर आ, आज चाची क्यों नहीं रो रही है। तब बच्चे आकर बोले कि चाची के तो अहोई बना रहे हैं, खूब उजमना हो रहा है। जब सभी देवरानी जेठानियाँ दौड़ती हुई उसके पास गई और पूछने लगी कि तुमने को कैसे छुड़वाई। बहू ने सारी आप बीती बताई। सभी घर वाले स्याऊ माता को प्रणाम किया और कहा कि हे स्याऊ माता, छोटी बहू की कोख खोली जैसे सभी बहू बेटियों की कोख खोलना। कहने वालों की, हुकार बनने वालों की जय। जय स्याऊ माता की।